अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन व हज़रात, आपको दोबारा खुशामदीद कहेंगे हमारे इस प्रोग्राम में। आज आपकी मुलाकात एक किरदार से कराने जा रहा हूँ। किरदार बड़े ज़रूरी होते हैं, बहुत ज़रूरी होते हैं। हमारी ज़िंदगियों में तो किरदार होते ही हैं, लेकिन हमारे टीवी की स्क्रीन के ऊपर जो किरदार होते हैं उनमें आपका भी बहुत इंटरेस्ट है, हमारा भी बहुत इंटरेस्ट है। उन किरदारों में शायद जो सबसे अहम किरदार है, आज मैंने उनको दावत दी है, अपने पास बुलाया है। इनको समझना बहुत ज़रूरी है। एक ज़माने में आपने सुना होगा, एक लाइन थी बड़ी मशहूर कि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो किरदार हैं इनको समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। मेरे साथ मौजूद हैं हमारे टीवी ड्रामों की एक सास। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक वक्त ठाक मिल गया आपको? है? अब आए आप? क्या मतलब ये आपके आने का वक्त है? समझ नहीं आती आपको? क्या क्या मैंने क्या? अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? सॉरी मैं असल में वो सास इतना खेला है ना कि बस आम दिनों में भी लगता है मैं सास ही हूँ। मुझे लगा मैं आपकी भी सास ही हूँ। नहीं, मेरी सास नहीं है। सास क्या है? एक सेकेंड, लड़के ये रख दो, बस हो गया मेकअप। और यहीं खड़े रहना, पफ लेके, ठीक है जी। सास क्या है? क्या है क्या सास? सास क्या है? असल में आप लोगों का ना प्रोनाउंसिएशन ही गलत है? जी। एक्चुअली दिस इज़ नॉट सास, दिस इज सांस। बीच में आप लोग अगर अंग्रेज़ी में होता है तो एन लगाना भूल जाते हैं, और अगर उर्दू का है तो नून लगाना भूल जाते हैं। ये है सांस। सांस है। सांस जो है वो सांस खींच लेती है, तो इसीलिए ये सांस है। आप लोगों को समझ नहीं आती। गुस्से में क्यों रहती हैं आप हर वक्त? क्या मकसद है आपका? गुस्से में हम देखते हैं स्क्रीन के ऊपर ये हमेशा गुस्सा है? आप इसको गुस्सा कहते हैं? क्या कहूँ? अगर हम इस तरह न रहें तो रोग कैसे जमेगा? और गुस्से में रहना तो हमारा फ़र्ज़ बन चुका है। इतने अरसे शौहर के साथ जो रहें तो गुस्सा किस पे करेंगे? शौहर ही तो है जिस पे गुस्सा किया जाता है। शौहर के और अलावा गुस्सा किसको कहते हैं आप? गुस्सा कहा तो कहा क्यों आपने? क्या मकसद क्या है आपका? अभी भी तो आप ज़बान संभाल के बात कीजिए। अभी गुस्से में मैं तो गुस्से में नहीं हूँ, बिल्कुल गुस्से में नहीं हूँ। ये हमारा आम रूटीन है, इसी तरह बात करते हैं। अच्छा। तभी तो सब लोग काबू में रहते हैं। खुशी किस बात से मिलती है आपको? खुश कब हुई हैं आप आखिरी बार? ओह, क्या सवाल कर लिया आपने। जहज से दोबारा कीजिए सवाल। मुझे ये सवाल ही पसंद है, इतना पसंद है मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे अपनी औलाद से ज़्यादा ये सवाल पसंद है। आपको खुशी किस चीज से मिलती है? खुश कब कब होती हैं आप? बहुत खुश कैसे बड़े होती हैं आप जहज कब से, खुश? बहुत खुश बड़े जहेज से, जो ट्रकों के ट्रक भर के आते हैं ना जहेज के, जिसमें फ्रिज होता है, गाड़ियाँ होती हैं, टेलीविज़न होता है, और सोने के डिब्बों के जेवरात होते हैं सांस के लिए। बस तब जो मेरी खुशी का आलम होता है ना, वो आप सोच भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। आपने जहेज मेंशन किया। सासें दो तरह की होती हैं। क्यों? एक तो सास वो हुई, क्या मकसद है आपके? दो तरह की सासें होती है? एक दामाद, दो मुंह वाला सांप है जो दो तरह का होता है। एक दामाद वाली सास होती है तो? और एक बहू वाली सास होती है। अच्छा, तो दोनों में फर्क क्या होता है, और आपको कौन सी तरह की सास ज्यादा पसंद है? अजीब लोग हैं। मुझे तो आप लग रहा है आपको पीके वीके तो नहीं है? नहीं, मतलब मैं एचसी हूँ मैं। अब पीके तो नहीं आए, यानी कि आपने वो फिल्म देखी है ना जिसमें वो पीके होता है, जिसको दुनिया की कोई खबर ही नहीं होती। मुझे तो कुछ ऐसा सा लग रहा है, कुछ ऐसा सा मालूम हो रहा है कि जैसे आपको दुनिया की अरे दो सासें नहीं होती क्या? होती तो है दो सास, दो तरह की सासें एक होती दामाद की होती है, एक बहू की होती है। सास तो सास ही रहती है ना, सास तो दो तरह की नहीं होती। आप मुझे बार बार, अच्छा खैर, फर्क होता है। जो दामाद वाली सास होती है वो थोड़ी। अच्छा आप सवाल कर दिया तो सुन भी लीजिए। आप सवाल समझ ही नहीं। समझ चुकी हूँ मैं। अब जब आप सुनेंगे तो आपको समझ आएगी, बल्कि समझ ही आ जाएगी। मेरी ही बात कीजिए। मेरा दामाद है बिल्कुल ऐसा जैसे मुलाजिम होते हैं। ईमान से यकीन कीजिए कि इसमें हंसने वाली कोई बात नहीं। मुलाजिम की तरह? अरे मुलाजिम, यकीन जानिए मेरी तो आवाज बेटों की तरह होता था। अरे तो अब सवाल किया है तो बर्दाश्त भी कीजिए। क्या हो गया आपको? मेरे दामाद बल्कि दो हैं। यकीन जानिए कि एक लेफ्ट हैंड पे, एक राइट हैंड पे, दोनों बैटरी लेके खड़े हुए होते हैं कि हमारी सास किसके हाथ की चाय पीएंगी। क्या बात करते हैं दामाद। और दोपहर जी नहीं, इतनी अपने बड़ी घरों बड़ी, से सुबह जी इतनी बड़ी बड़ी नौकरियों पे फायज है कि आपको पता ही नहीं। यकीन जाने, एक का तो नाम ही फायज है और एक आयज है।
फाइज जाता है, आइज आता है। यकीन जानिए, एक लेफ्ट हैंड पे खड़ा होता है सुबह सुबह, एक राइट हैंड पे सुबह बेड टी लेकर मेरी। यकीन जानिए कि सास साहिबा उठेंगी तो हमारी चाय पसंद करेंगी या हमारी, और बहू 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 तो मेरे पैर की जूती होती है। मैं आपकी एक मोमेंट चाहूंगा यहाँ पे। नहीं, नहीं, मैं नहीं, मोमेंट चाहूंगा ना, बात क्योंकि हमारे ड्रामों में बात पूरी मैं चाहूंगा कि करने मैं ये दीजिए। सवाल पूछ लूं, पूछिए फिर आप इसका जवाब दें। पूछिए। कि हमारे ड्रामों में भी हम देखते हैं कि जो दामाद वाली सास होती हैं, पफिंग की तो जरूरत नहीं है, नहीं है शाइन ना। तो नहीं कर रहा अरे चेहरा। नहीं, बताओ लड़के। जो अच्छा ठीक है। जो दामाद वाली सास होती है ना, वो तो बड़ी भोली भाली स्वीटू होती है, बहुत अच्छी, बहुत लाड प्यार से रखती हैं। जो बहू वाली सास होती है, वो सासें जिनकी बहुएं होती हैं, उनकी आपस में अनबन रहती है। जैसे अभी आप इसका जिक्र भी कर रही थी। इसकी क्या वजह है? क्या औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है? अब मैं चाहूंगा कि आप इसको जरा इलैबोरेट तो करें। पिछला सवाल आपने छोड़ दिया कि जो दामाद वाली सास होती है वो बहुत भोली भाली होती है। तो हम पागल हैं क्या? जहाँ अपनी बेटी दीवी होती है तो भोला भाला तो बन के रहना होता है ना। नहीं, आपने आगे लगाया हुआ है। दोनों दामाद आपके अगर चाय लेके खड़े हैं तो सुबह सुबह, आगे ना लगाएं तो क्या करें, फिर पीछे लगाएं? कैसी बात कर रहे हैं? अजीब बातें कर रहे हैं, अजीब बातें कर रहे हैं। मेरे दामाद हैं, कोई बदमाश नहीं है। और बहू की जहाँ तक बात करते हैं, बहू तो नाम ही जो है ना वो बहू, बल्कि भऊ है, भऊ। वो बहू नहीं होती, भऊ होती है, भऊ। क्योंकि आपके घर में आते ही, आप यकीन जानिए, अगर हम ऐसे ना रहें ना तो वो घर में आते ही सबसे पहले हमारे बेटे पे कब्जा करती है। कब्जा तो वो ऐसे करती है जैसे हमारा बेटा ना हुआ, कोई डीएचए या बहरिया का प्लॉट हो गया। सारी जिंदगी इतनी मुशक्क़त करके अपने बेटे को पाल पोस के बड़ा करते हैं। अपनी खेती क्या करते हैं पता नहीं, खेती को हम बढ़ाते हैं, हरी भरी करते हैं। और बहू आके हमारी खेती काट के ऐसे चली जाए, हम उसकी टांगे ना काट दें, हम उसकी जबान ना काट दें, हम उसकी गर्दन ना काट दें। तो आखिर बहुओं से आपको मसला है क्या? बता तो दिया मसला। यही प्रॉब्लम। अब आपने उनके लिए ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि पैर की जूती से भी आप बदतर समझती हूँ। अरे इतना क्या मसला? ये सिर्फ मसला क्या मकसद है? जिस औलाद को, मुझे लगता है ना आपकी सास है ना आपकी शादी हुई है अभी, क्योंकि आप इस प्रोसेस से अभी गुजरे भी लगते नहीं है मुझे। खैर, नो कमेंट्स। अच्छा ठीक है, ओके। पर मेरे कमेंट्स तो वहीं के वहीं हैं। मैं तो अपनी बात से पलटने नहीं वाली। बहू का नाम आते ही मेरा ब्लड प्रेशर ऐसे बढ़ता है जैसा बढ़ने का हक होता है। आप यकीन कीजिए कि बहू नहीं है, वो भऊ है, भऊ। हमने ड्रामों में अक्सर देखा है कि क्यों बात काट रहे हैं? जो आके आपके बेटे पे कब्जा नहीं, कोई खत्म नहीं हुई। अच्छा। जो औरत आके, जो लड़की, और ये अपने आप को लड़की समझती है, 35-35 साल की शादियां करके आती हैं, सब कुछ सीख कर आती हैं, और ये अपने आप को हमारे मुकाबले में लड़की कहलवाती हैं। सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरी बहू मुझसे ज़रूरत की खातिर मेरा ख्याल है कोई 4-5 साल छोटी होगी, लेकिन 5 साल छोटी। हाँ, नहीं शायद। खैर, क्या सवाल कर रहे थे आप? मैं ये कह रहा था कि हमने अक्सर पकड़ी गई हैं आप। पकड़ाई तो मैं देती नहीं हूँ कभी। मैं ये कह रहा था, मैं किसी और की बहू की बात कर रही थी कि वो मुझसे सिर्फ 4-5 साल छोटी। मैं तेज है हाँ। बहुत। मैं ये कह रहा था कि हमने ड्रामों ये में देखा आपने, ये हंसी इसको कहते हैं। जी बोलिए। मैं ये कह रहा था कि हमने ड्रामों में अक्सर देखा है, जैसे आप जैसी जो सासें होती हैं वो बहू को आग तक लगा भी देती हैं, अक्सर लगाने की कोशिश करती हैं। बैठ के मसला क्यों नहीं हल किया जा सकता? क्या इशू है क्या इतना बड़ा कि जो ये एक सेकंड, आप तो ये ऐसा क्या मसला है कि जो बैठ के सुलझाया नहीं जा सकता? पहले तो ये क्लियर कीजिए कि आप जैसी से क्या मुराद है आपकी? मतलब जो गुस्से में होती है बहू, सास, गुस्से वाली जो सास होती है, जो अपने बहू से नाराज रहती है। ऐसा तो कुछ नहीं। अरे मैंने खुद देखा है ड्रामा में। बहू है कि टायर है, क्या हो गया? अरे वो तो बच गई बहू के वो गैस नहीं आ रही थी उस दिन, यकीन जानिए आप। काश गैस आ रही होती। ये देखा हाँ जी, देखा दिल की बात आ गई जुबान पे। अच्छा तो आ गई तो क्या करें अब? शुक्र करें गैस नहीं आ रही थी, दिल की बात ही आई है सिर्फ जबान पे। क्या है ये मसला? बैठ के सुलझाया क्यों नहीं जा सकता? क्यों? इतने बड़े बड़े मसले हल हो सकते हैं। अरे बहू है, सास बहू का मसला नहीं हल हो पा रहा। अरे बोले क्या होगा? मैंने कहा ना कि आप भी किसी सास से ताल्लुक रखते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। बिल्कुल भी आपके अंदर एक सास जो है ना वो निकल के आ रही है, निकल के आ रही।
बात ही नहीं सुन रहे आप। आप दीजिए जवाब। बहू है कि टायर है जिसे हम बिजली के बिल ज्यादा आ जाए तो हम जलाने जो है सड़क पर निकल जाएंगे? तो ड्रामों में यही दिखाया जा रहा कौन से ड्रामे में देख लिया आपने? है। मैं नाम लूंगा तो फंस जाएंगे लोग। सारी एक्टर्स हमारी बाहर ऐसी हट्टी कट्टी फिर रही है बिला वजह। अगर किसी को आग लगती तो वो बचती। देखा, फजूल सवाल किया आपने। और बात सुनिए, हर मसला बैठ के क्यों सॉल्व करना होता है? खड़े होके भी तो सॉल्व हो सकता है। ये क्या बात होती है बैठ के मसला हल करें? अरे भाई खड़े खड़े भी हो सकता है मसला हल। अच्छा आप ये बताएंगे, आपकी नज़र में एक अच्छी बहू कैसी होती है? अंधी, बहरी, और अगर लंगड़ी हो तो क्या ही बात है। मज़ा ही आ जाए। और अगर यकीन जानिए, अंधी, बहरी, लंगड़ी, और अगर इसके अलावा वो गूंगी भी हो तो फिर तो सोने पे सुहागा है। आपकी सास का रवैया कैसा था आपके साथ? हंसने तो पूरा करने दें, इसी के तो पैसे मिलते हैं हमारे। अजीब बातें कर रहे हैं आप तो, एक्टिंग भी पूरी नहीं करने दे रहे। आपकी सास का रवैया कैसा था? अभी पिछले सवाल का जवाब दिया है ना, हमने उनको वैसा कर दिया था तो उनका रवैया वैसा का वैसा रह गया। आप हर वक्त, अब नाज़रीन से कहिएगा कि पिछले सवाल के जवाब पे गौर करें। आप हर वक्त इतना, हम डरते नहीं है किसी से, ये बता दें हम आपको। और हम कभी हम होते हैं और कभी मैं होती हूँ। आप हर वक्त इतना, हाँ बता दीजिएगा अपने नाज़रीन को। आप बता ही नहीं है, सुन रहे हैं आपकी बात। आप हर वक्त इतना ये जो टिप, नहीं, ज़रूरत भी हो सकती है कि आप हमारे जुमले काट दें। आपको मेरे जुमले जो है वो बहुत ही ज़्यादा कोई ऐसे लगे कि दो टोक बात की गई है, तो हो सकता है आप मेरे जुमले काट ही दें। हमारे राइटर्स की तरह, हमारे डायरेक्टर्स की तरह, उनको अगर कोई एक्टर पसंद नहीं आता ना, यकीन करो, तो इतने सारे जुमले काट देते हैं। अगर हमारी एक्टिंग ठीक ना हो और कोई सीन उन्हें अच्छा ना लगे तो काट ही देते हैं। खाना जाए डायरेक्टर को, राइटर को, अगर आपका वो तो बाद में खाएंगे ना, ड्रामा तो पहले चल जाता है। क्या पूछ रहे थे आप? मैं ये पूछ रहा था, आप जो इतनी ये टिप टॉप बनी घूमती रहती हैं हर वक्त, तो ये फैशन का जो शौक है आपको, ये क्या बचपन से था? ये कैसे आप? यही तो आपसे पूछा था कि ये बेवक्त आने की वजह क्या। अभी तो मैं सो के उठी हूँ। और क्या? अरे इससे हैरान सो के उठी हम? अरे आपने तो मुझे डरा दिया, हद हो गई। ये सो के उठने पे ये आलम है? तो अरे आपकी तरह सरझाड़ मुंह फाड़ थोड़ी आती हूँ। और ऐसे क्यों मैं सरझाड़ मुंह फाड़ूं? हम तो सोते भी ऐसे हैं। हो सकता है कभी भी हाँ किसी भी ड्रामे का बुलावा आ जाए, कोई सा भी सीन आ जाए, तो फिर हम क्या करेंगे? तो अब तो जब तैयार होंगी तो फिर क्या गजब ढाएंगे आप? तो टाइम लगता है। देखा, यही तो बात है, यही गजब तो हम ढाते हैं, तभी तो सब हमारे अंडर रहते हैं। आगे बात कीजिए। तो ये मैं चाहूंगा कि थोड़ा डिग डीप करूं इसमें। क्या इंस्पिरेशन कहाँ से, फैशन से कैसे ये ताल्लुक जुड़ा आपका? कैसे आपको ख्याल आया कि मुझे इस तरह दिखना है, इस तरह लगना है? फैशन मुझसे जुड़ा ये है। बाल आपने बनाए मैं फैशन से नहीं ये जुड़ा। आपने गले में मालाएं डाली हुई हैं, क्या करें, उतार जेवर। दें, आग लगा लें अपने आप को, जैसे आप बहू के लिए कह रहे हैं। आपका असल में दिल चाहता है कि सासें जो है ना वो जल के मर जाए। अरे घर में मेहंदी से पहले नंदे मर जाएं और वलीमे वाले दिन सास को हार्ट अटैक आ जाए, ससुर बच जाए, क्योंकि ससुर को हमेशा से बहू से मोहब्बत ही होती है जी। बट ड्रामों में तो ये दिखाया जाता है गरीब सासें जो भी होती हैं, घर में राशन डालने के पैसे नहीं है, बिजली की इतनी महंगी हो गई है। सासें घर में नजर कब आती हैं? अल्लाह गरीब। मुझे तो अगर कभी कोई गरीब कैरेक्टर मिलता है ना तो मैं कहती हूँ भाई रहने दो, मुझसे पैसे ले लो लेकिन मुझसे गरीब कैरेक्टर मत करवाओ। अच्छा, बिला वजह में झोपड़ों में जाके, छोटे छोटे घरों में जाके एक्टिंग करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है भाई। तौबा तौबा तौबा। अच्छा ये अब एसी तेज करवाएं जरा से, जल्दी से चिरर लगवाएं जल्दी, मैं शूट छोड़ के चली जाऊंगी नहीं तो। हाँ, और आज मैं 5 सीन से ज्यादा बिल्कुल नहीं करूंगी, समझ आई आपको? ये हर एपिसोड में जो 5-5, 6-6 जोड़े आपके तब्दील होते हैं हर सीन में। कभी कभी तो एक शॉट में भी हम देखते हैं कंटिन्यूटी के मसले हो जाते हैं। एक शॉट में कुछ पहना होता है, फिर कुछ तब्दील हो जाता है। तो कंटिन्यूटी के मसले तो असिस्टेंट जो होते हैं ना, असिस्टेंट उनके होते हैं। बड़े लोगों के साथ कभी ये प्रॉब्लम सवाल तो पूछने दें। तो आप जिस तरह से यूं करके जो बता रहे हैं, इतने सारे सूट आते कहाँ से आते हैं ये सूट? क्या मतलब है कहाँ से आते? कौन देता है ये सूट? वो डाका डालते हैं, चोरी करते हैं। अरे जिनके ड्रामे इतना जेवर, इतना सोना। अरे वो जो टू स्काई है वो, और वो जो कौन है वो जो, हाँ वो जो यू ड्रीम है वो, और वो जो कौन है वो 11 सिग्मा, ये सब कौन लोग हैं?
ये कपड़े देने में ना इतना मेरा मतलब है और वो जो है वो जैसा है ना वो जो एक चैनल में भी काम करते हैं, उनके भाई का एक प्रोडक्शन हाउस है, ये सब लोग मिल बांट के मेरा क्या कह रही, क्या 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 बातें कर रही हैं आप? क्या कहना क्या चाह रही हैं? कॉस्ट्यूम्स जो होते हैं ना और जो हमारे वार्डरोब होते हैं वो सब यही प्रोवाइड करते हैं। इतने सूट ले रहे हैं आप तो? अरे इतने तरले करने पड़ते हैं इतने पैसों में। मेरा मतलब है हम तो सिर्फ फ़ोन पे, मैं तो फ़ोन पे सिर्फ लिखती हूँ कि मुझे इतना वार्डरोब चाहिए और वो खट से मुहैया कर देते। कितने अच्छे फिर तो हमारे प्रोड्यूसर सारे, बहुत अच्छे हमारे चैनल वाले कितने अच्छे अजीम लोग हैं ये तो। इतने सास के लिए आप तो हीरोइन भी नहीं है अब बल्कि हीरोइन तो होती हैं आप, नहीं सॉरी हीरोइन तो हैं आप। सास के बगैर तो ड्रामा बन ही नहीं सकता। मुझे माफ कर दे, मेरी तौबा मेरी तौबा मेरी तौबा मेरी तौबा, सॉरी। ये आप मेरे से गलती होगी। मैं कुछ सवाल ऑडियंस ने भी भेजे हैं आपके लिए, पूछिए। मैं अगर आप पढ़ के आपसे कुछ मैं पूछ सकूं तो। अच्छा ये पूछिए ना। ऑडियंस ये पूछ रही है, मैं नहीं पूछ रहा, ऑडियंस आपसे पूछ रही है, आपके मियाँ आपसे इतना क्यों डरते? क्या मकसद है आपका? अगर शौहर पे हम निगाह नहीं रखेंगे, उन्हें अपने पैर की जूती के नीचे नहीं रखेंगे तो हमारे सर पे नहीं चढ़ जाएंगे। शौहर ही को डराने वाली चीज़ है, औरत डरने वाली चीज़ नहीं होती, आदमी डरने वाली चीज़ होता है। इसीलिए शौहर हमेशा बीवियों से डरते हैं। ऐसा डरते हैं, यकीन जानिए कि आंख इधर से उधर करें तो उनके कलेजे पे ऐसी कोने मारते हैं ना, उनका कलेजा मुंह को आ जाता है। यहीं पे ये मुहावरा बना है। किया क्या इतने? इसीलिए तो कुछ करने नहीं देते कि अगर छोड़ दिया तो क्या क्या कुछ कर गुजरेंगे, आपको क्या पता हो। क्योंकि आप, मुझे नहीं लगता कि आप किसी के शौहर हैं और आपकी बीवी का कोई आप पे रोग तो मैं लगता बहुत यंग हूँ, खूबसूरत हूँ ना। अब पानी पिलाइएगा प्लीज। अच्छा मैं आप क्यों अपने शौहर को, आपने तब क्यों जुल्म करती उन पे? कहाँ देख लिया आपने हमारे शौहर को? बेचारे बात भी नहीं कर पाते, उनको अच्छा ताने मारती हैं। अगर उनको बात करने के लिए छोड़ दूं ना तो उनकी जबान 2 गज लंबी है, इतनी चले कि यकीन जाने सदर तक पहुंच जाए 5 मिनट में। इसीलिए मैंने पता क्या किया है, वो जो कोलू के बैल के वो नहीं होते चश्मे जो दोनों तरफ होते, वो लगा के रखती हूँ। अव्वल तो मैं उनको किसी अच्छी जगह लेकर नहीं जाती, और अगर उनको कभी किसी अच्छी जगह लेके जाना पड़ जाए तो घर से सिखा के लेके जाती हूँ कि मियाँ साहब अपने आपे में रहिएगा, बल्कि अपने पजामे में, मेरा मतलब है अपने आपे में ही रहिएगा। कितनी मायूब बात है। क्या मायूब बात है? मायूब बात है ये एक मुहावरा है। अच्छा आई एम श्योर बहुत सारी जो हमारी फीमेल व्यूवर्स हैं वो आपसे ये टिप्स जानना चाहेंगी कि अपने बेटों को अपने काबू में रखने के लिए, उनको अपने शिकंजों में गाड़ के रखने के लिए हैं, ये मुट्ठी में बंद करने के करके रखती हैं जो आप, ये कैसे आपने अचीव किया, ये जरा कुछ गुर बताएं ना। ये जो बात है ना, ये तो हम अपने व्यूअर्स को देख के ही बताएंगे। मेरी प्यारी बहनों, याद रखिएगा, अव्वल तो अपने बेटे की शादी ही ना करें, और करें तो कम से कम 50 साल की उम्र में करें, और फिर भी अगर जल्दी करनी पड़ जाए तो शादी होते ही बेटे का ट्रांसफ़र करा दें। परेशान ना होइएगा कि ट्रांसफ़र के पैसे कहाँ से आएंगे, रिश्वत के पैसे कहाँ से आएंगे। जहेज़ में मांगते हैं, जहेज़ में और गलती से भी बहू को कहीं बेटे के साथ ना भेज दीजिएगा, वरना मुट्ठी जो है ना वो खुली की खुली ही रह जाएगी। कैसा टिप रहा? आप मुझे इतनी कड़वी मेरा दिल दुख रहा है, मेरा दिल दुख रहा है उन बच्चों के लिए तो दुखा ले दिल। जो आपकी आगोश में, आपकी ममता में जो परवान चढ़े हैं। अच्छा ये नहीं खुश हो रहे? क्या 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 ये नहीं खुश हो रहे कि मैं ऐसी माँ हूं कि बच्चों को, बेचारियां आपकी बच्चों को इस तरह से हम परवान चढ़ाते हैं, अपना खून पसीना एक करके उनको परवान चढ़ाते हैं, और हम किसी को उनके हाथ, मतलब हम उनको किसी के हाथ में ऐसे दे दें। ये नहीं देखते आप हम माओ की ऐसी कुर्बानियाँ, अभी बकरा ईद गुजरी है, वो कुर्बानी हमारी याद करें आप। ऐसे कैसे हम अपने बेटे को किसी के हाथ में दे दें? मगरमच्छ क्या 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 मैं ये आपसे कह रहा था, क्या कहा आपने? मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था, आप मेरी बात सुन नहीं रही। आंसू अभी हमारा एक भी नहीं निकला, इसलिए आप इसे मगरमच्छ, कछुआ या खरगोश कुछ भी नहीं कह सकते। मैं सवाल आपसे, आप कौन सा मचाई भी है, कौन सा रिश्ता आपका बेस्ट फ्रेंड है? ये सवाल में अच्छा सवाल लाया हूं मैं। नफरत का रिश्ता है, दुख का रिश्ता, अरे जलन का रिश्ता, मेरा
तेरा मेरा रिश्ता, रिश्वत का रिश्ता। मैं और बताऊं, ऐसे रिश्ते जो तहो बाला कर दे हर रिश्ते को। ये आपके हर बेस्ट वो फ्रेंड? रिश्ता मेरा बेस्ट फ्रेंड है। अरे मेरा कहने का मतलब था जैसे सास की बहू होती है, सास का दामाद होता है, सास जो आपके समधी होते हैं। सास की नन मेरी बेस्ट फ्रेंड होती है। सास की नन लगा लीजिए हिसाब। है? जी। सोचते रहिए, इंटरव्यू के बाद में सोचिएगा, अभी इस पे गौर मत सास की करें। नन? जो मेरे इंटरव्यूज हैं, जो मेरे व्यूअर्स हैं, वो अच्छी तरह से मेरी बात समझ जाएंगे। सास की नन से दोस्ती कीजिए। अच्छा, बहू की दुश्मन से दोस्ती कीजिए। सास की नन तो ना हुई ना वो? क्यों? एनीवे, एनीवे, अच्छी सास कौन होती है और क्या होती है, ये मैं जानना चाहता हूँ। हैं? अच्छी सास क्यों होती है? अरे क्या मैं सास अच्छी क्यों होती है? ये आपने किया क्या सास ये भी? क्यों होती अरे है? ये आप क्या करी थी? क्यों सास होती है? सास होती है क्यों? अच्छा अच्छा, अगला सवाल। जी सासों के लिए कोई मशवरा देना चाहेंगे आप? क्या मशवरा देना चाहिए? देखिए, आप हर टीवी ऐसे ड्रामों की सासों के लिए मशवरा मांग रहा हूँ मैं आपसे, जो टीवी ड्रामों में सासें दिखाई हम जाती। तो आम सासों के लिए भी यही मशवरा देंगे। क्या? जो देने वाले हैं। क्या? आपकी तरफ मुंह करके थोड़ी बताएंगे, सास तो वहां बैठी। अगर आपके अंदर भी एक सास है तो हम आप ही को बता देते। नहीं, आप बताएं। नहीं, सासों को चाहिए कि बहू की चुटिया को हाथ में रखे और अपने बाल ढीले कभी ना बांधे, ताकि बहू के हाथ में ना आ सके। ये इतना बढ़िया टिप है ना कि हम आपको बता नहीं सकते। और बहू की जूती में हमेशा नीचे सरसों का तेल लगा के रखा करें, और जहाँ से बहू गुजरे वहाँ पे माचिस की तीलियाँ छोड़ दिया करें। और उसके पीछे वो सुना है आपने, वो जो शब बारात में होती है, जो बच्चे नहीं चलाते, तिड़तिड़ी तिड़तिड़ी तिड़तिड़ी, वो बहू के पीछे लगा के रखा करें। जहाँ बहू ने कुछ किया और लगाई माचिस की तीली। जी फरमाइए, मुंह खुला का खुला क्यों रह गया? और सबसे अच्छा जो टिप है ना, वो सरसों के तेल का है, याद रखिएगा। वैसे तो पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन बहुओं को कोई मशवरा देना चाहिए आप? बहुओं को ये मशवरा है कि वो बहू बने ही नहीं है? वो पैदा ही ना हो बहू बनने के लिए। बहू अभी बनाने तो की आप अपने कोशिश- बेटों की क्या शादियां तो किससे? वो तो मेरे बेटे की बहू है ना, वो तो मेरी बेटी है जो बहू बन के गई है। क्या हुआ, हवाओं में क्या देख रहे हो? बेटों की शादियां कैसे करेंगे आप? क्या मतलब बेटे, आपके बेटे कमा रहे हैं? तो बेटों की शादियां में अभी तो मेरा एक बेटा सिर्फ 35 साल का हुआ है, सबसे छोटे वाला। मेरा मतलब है कि आपकी नहीं, कोई बहू है ही नहीं? नहीं 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 नहीं, आपकी यानी कि कोई बहू ही नहीं है आपकी कोई? अब हाँ, और फिर भी ये जज्बात? ये सवाल है, उम्र पे नहीं जाइएगा। नहीं और नहीं, आपकी बहू नहीं है, फिर ये जज्बात? आपकी बहू हो गई, आप क्या करेंगी? कुछ भी नहीं। जो करना होगा वो बहू ने करना होगा, मैं तो कभी कुछ नहीं करूँगी। जहेज की इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट है। अगर आपकी नज़र में कोई ऐसी लड़की हो जो ये जहेज ला सके तो ज़रूर बताइए। जहेज की लिस्ट तो सुन लें। सुनाए। नहीं सुनाए। देखिए, मेरी बात सुनिए। मेरे बेटे को ना ड्राइविंग का बहुत शौक़ है, और वो चाह रहा है कि मैं ना ड्राइविंग के साथ साथ जो है वो मैं बस का भी कारोबार शुरू करूं। तो कम से कम जो बड़ी बड़ी 6 बसें होती हैं वो, ताकि ये कि बहू के आराम के लिए, देखिए बहू के आराम के लिए। अरे कौन पागल है जो इतना? आपने मेरा बेटा शायद देखा नहीं है अभी। है? कौन है आपका बेटा? अरे मैं क्यों बताऊं? बता दिया तो फिर क्या फ़ायदा हो जाएगा। मैं अपने तो बेटे तस्वीर नहीं दिखाएंगी कि दिखाएं, बताएं लोगों को। इंटरव्यू के बाद होगा सब कुछ। नहीं तो जो जिन आप अभी आपसे ड्रामों की सास से बात करने आए हैं। अभी आपसे ड्रामों की सास से बात करने आए हैं। अभी आपसे ड्रामों की सास से बात करने आए हैं। आपकी तो बहू ही नहीं है। अभी आपसे ड्रामों की सास से बात आपकी तो बहू ही नहीं है। अभी आपसे जी, आपकी तो बहू है भी नहीं। तो जब आएगी तो तब की तब देखी जाएगी। अरे वाह, क्या शेर हो गया। आपकी तो बहू है नहीं, जब आएगी तब की तब देखी जाएगी। अच्छा, वाह 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 वाह। आखिरी सवाल। आखिरी क्यों? आखिरी बस। क्यों? बस हो गई मेरी। अरे आपको अपनी मेरा जिंदगी दिमागी से- तवाज़ुन हिल गया पूरा। आपका दिमागी तवाज़ुन तो कभी ठिकाने पे था ही नहीं। बस मैं चाहता और हूँ आपको क्या अपनी जिंदगी की उम्मीद नहीं रही जो आप आखिरी सवाल करने पे उतर आए? बस ऐसे ही समझ लें। क्यों?
कि क्या आपके साथ ये वक्त गुजारा है, उसके बाद तो मुझे सांस नहीं आ रही, सांस नहीं आ रही। क्योंकि सास भी कभी बहू थी, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, क्योंकि सास भी, क्या हुआ? सास अगर सास बहू थी तो तो थी, हम क्या करें? हम क्या करें? तो हम खुद भी क्या करें? आप जो कर रहे हैं तो करें, हम क्या करें? आप आए तो क्यों मेरा इंटरव्यू करने? अरे क्योंकि अगर कभी सास थी बहू क्योंकि सास भी कभी बहू थी, तो क्योंकि सास अरे भी तो कभी बहू थी, ख्वातीनो ज़ात, क्योंकि सास भी कभी सास क्योंकि बहू थी, बहू सास थी, क्योंकि सास भी दुनिया गोल कभी है, बहू थी। मैं कौन हूँ, आप कौन है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि सास भी कभी मुझे कुछ समझ है में ना? नहीं आ रहा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अपना ख्याल बंद हो गए रखिएगा, कैमरा, दुआ में याद रखिएगा। सब अपना ख्याल खुद खुदा हाफिज, रखेंगे, खुदा सबकी सास से ख्याल। अरे क्या आप सास बहू थी तो होगी, तो हम क्या करें? तो हम क्या करें फिर? आप गाय जा रही है कब से? तो क्योंकि गाली- सास भी कभी बहू अरे थी। अब तक कैमरे बंद हो अब गए, बहू है नहीं आप आपकी, बात करो, आपके क्या करना है? जज्बात ऐसे हैं, अरे मेरी बहुओं के। 3 बहुएं आप- हैं। जवाब उनका, उनकी हिम्मत नहीं है कि मेरे सामने आ सकें। बंद किया हुआ उनको? अरे ऐसा बेसमेंट में? बेसमेंट में नहीं, सामने बंद किया हुआ है, यकीन करें, कैमरे सलाखों के बंद है, पीछे। खुले हैं कैमरे? कैमरे कैसे खुले होंगे? अच्छा हाँ इसलिए तब जी, पता जी, नहीं कहाँ जी, बंद जी। किया उनको, क्या क्यों पता? बताएं आपको? अच्छा जाके निकाल लें आप। वाह 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 वाह। उनको सिर्फ काम वाम करवाने के लिए? सलीमा, छोटी वाली को दाल रोटी दे देना भाई। अरे क्या? जंजीरों से बांध के रखा है? क्यों जंजीरों से? इतनी वो है ना, यकीन जाने, जब हमारे घर आई थी ना, मैं आपको बता नहीं सकती। आ गई शायद, मुझे लग रहा है। ये हाँ क्या? अच्छा फिर क्या? कुछ नहीं, बस क्या मुंह नहीं, खुलवाएंगे? क्या क्या? अच्छा तो अरे फिर बात सुने, क्या कहीं करती थी वो? खामोशी से कैमरे तो नहीं खुलवाए हुए नहीं नहीं, बंद बंद बंद। हैं? रेट तो नहीं पड़वाएंगे? अरे नहीं नहीं नहीं, बता दे। जंजीरों से बांधा हुआ? हाँ, सांस हूँ मैं, सांस। तो वो बेटे आपके कुछ कहते नहीं कि क्या अम्मा आप हमारे बेटे क्या कहेंगे? मिलने नहीं आपका देती आप मुझे- उनको? मुझे लगता है आपका किसी सांस से पाला नहीं अरे पड़ा। आप अपने बेटों को मिलने मुलाकात करने का देती हैं? पोते पोतियां हैं हमारे। कैसे हो गए? जंजीरों से बांधा आपने तो। क्यों, आप गए हैं क्या? हैं?